ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 28/12/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 18/3/8 मधुबन। तो आज मेरे मीठे प्यारे बाबा बोले, मेरी मीठी बच्ची, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्ति दाता बनो। तो कारण शब्द यानी रोल में जो कुछ भी आ रहा है, ड्रामा जो कुछ भी आपको संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म, इंदिरा का अनुभव जो कुछ भी आ रहा है, उसमें किसी से क्वेश्चन मत पूछो, प्रश्न मत करो। ये क्यों आ रहा है, ये कब जाएगा, है ना। इसको और उसको चेंज मत करो, है ना। सिर्फ साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा ही कारण का निवारण है। आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। बाबा बोलता है ना कि प्रश्न करोगे तो प्रसन्नचित नहीं रहोगे। तो किससे प्रश्न करना है? हमको बाहर लोगों से क्वेश्चन नहीं करना है। हमें अपने अंदर के संकल्प, थॉट, फीलिंग जो आ रहे हैं, उसको अगर हम हटाएंगे, मिटाएंगे, चेंज करेंगे, ज्ञान के पॉइंट लगा कर भी, तो हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहता है कि निवारण बनो, यानी बीज रूप स्थिति, साक्षी दृष्टा का सीट ही सारे कारणों का निवारण है। आप साक्षी दृष्टा में हो, साइलेंस में हो, बीज रूप स्थिति में हो, है ना, तो आप मुक्ति दाता हो। आप अपने ही सारे संकल्पों को, सारे संस्कारों को, सारे फीलिंग को, सारे इमोशन को मुक्त कर रहे हो, क्योंकि वो आ ही रहे हैं आपका सत्य दिखाने के लिए। और आप किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे हो, न किसी से आपको लगाव है, न झुकाव है, न टकराव है ना। तो आप मास्टर मुक्ति दाता हो। परम धाम की स्थिति, बीज रूप वाली स्मृति होनी चाहिए। तो बाबा बोला, सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। तो सबको यानी क्या? पहले तो हम खुद आत्मा है, परमात्मा समान है, और रोल मैं नहीं हूँ, सोल हूँ, है ना। तो यही दृष्टि से आप सामने को भी वाला को देखोगे, उसको तो सामने वाला की भी सत्य की जागृति होगी। हमें बाहर पहले किसी को नहीं बनाना है, पहले खुद बाप समान पक्का निश्चय करना है, और रोल में जो कुछ भी, और उसे साक्षी होकर देखना है। और इसी दृष्टि से आप सबको देखोगे कि सारी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण है। जैसे आपका ने ड्रामा में स्क्रिप्ट, ड्रामा ने रोल में अच्छे बुरे, दुख सुख, हार जीत सबका रिकॉर्डिंग दिया है ना, रिकॉर्डेड किया है, स्क्रिप्टेड है ना रोल। तो सामने वाला का भी स्क्रिप्टेड है ना। लेकिन आत्मा तो सब संपन्न और संपूर्ण है ना। जैसे आप हो वैसे वो भी है ना। तो वही दृष्टि मनानी है। तो ये है बाप समान, यानी आप समान बनाने की होली मनाओ। होली यानी प्यूरिटी, पवित्रता, कि मैं हूँ ही बाप समान, चाहे रोल में कुछ भी आ रहा है ना। तो ये है होली का मतलब। फिर डिटेल में देखो बाबा आज क्या बता रहा है। बाबा बोला, असर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाना जमा हुए हैं देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाबा ने पूरी खजाना पर मुरली चलाया है। तो देखते हैं नीचे में कौन सी खजाना का बाबा ने बताया है आज, क्योंकि खजाने तो बहुत बाबा ने दिया है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सारे खजानों को आज बाप दादा देख रहे हैं अपने बच्चों को। कौन वाली बच्चे को? जो बच्चे साइलेंस में है, परमात्मा समान समझ रहे हैं, है ना। और बाबा देखकर हर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा? बाबा खुश हो रहा है क्योंकि बाबा तो रोल को देख ही नहीं रहा, संपन्नता और संपूर्णता को देख रहा है कि मेरे सारे बच्चे मेरे जैसे हैं, है ना। तो बाबा इस पर लाइट शाइन कर रहा है। इसलिए बाबा कह रहा है कि मैं हर्षित हो रहा हूँ। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों को अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। बाबा कहते खजाना तो एक ही है, क्योंकि ज्ञान एक ही है, सुनाने वाला एक ही है ना। लेकिन हर बच्चे अपने अलग अलग से
उस खजाने को यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो जैसे भी हमारे बच्चे हैं तो सब संपन्न और संपूर्ण, परमात्मा समान ही है ना। तो देखो बाबा क्या कह रहा है, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं, ये अविनाशी खजाने हैं, ये एक जन्म के लिए नहीं है ना। ये अविनाशी खजाने हैं, अखूट है, जिसको कोई ले नहीं सकता, जिसको कोई कम और ज्यादा नहीं कर सकता, और आप भी कम और ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, तो उसके खजाने भी अविनाशी हैं, है ना। और अविनाशी खजाने को कम और ज्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे खजाने क्या हैं, वो भी स्क्रिप्टेड है ना। तो बाबा बोला इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो, बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए, सबके सामने खजानों का लिस्ट इमर्ज हो गई। जैसे बाबा कहता है तो बाबा हमें क्या क्या खजाना दिया है वो तो सारे लिस्ट आ ही जाते हैं। बाबा ने तो बहुत खजाने दिया है ना। तो बाबा कह रहा है क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। तो जितना निमित्त और निर्माण बनते हो उतना खजाना जमा होता है। खजाना तो दे दिया बाबा ने, लेकिन बाबा बोल रहा है कि खजाने को जमा करने का विधि क्या है, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है, विधि जानना बहुत जरूरी है। तो बाबा इसके लिए निमित्त और निर्माण बनाता है, उतने ही खजाने जमा होते हैं, चेक करो। तो बाबा कह रहा है कि जो कुछ भी आपको बाबा खजाना दिया है ना, उस खजानों में आप अपने को निमित्त समझते हो। निमित्त का मतलब कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, कर्म को होते हुए देख रहे हैं। और रोल में आपका कुछ भी आ सकता है, मान अपमान, हार जीत, अच्छा बुरा, है ना, कुछ भी आएगा, लेकिन आप उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो आप, क्योंकि आप वाणी से परे हो। आपको मान सम्मान प्यार, है ना, ये किसी से चाहिए नहीं। आप तो हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा। अपने को निमित्त समझना और वाणी से परे चले जाना, निर्माण धाम की स्थिति, साइलेंस, है ना। साइलेंस में जो है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। तब वो आपकी जो संपन्नता और संपूर्णता वाली गुण और क्वालिटी है, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता, रोल में रहते हुए हम अनुभव करते हैं, शांति का, सुख का, प्यार का, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो कि निमित्त और निर्माण बन के करते हो, है ना। जहाँ किसी चीज़ की आपको इच्छा नहीं है कि कोई भी कर्म कर रहे तो लोग मुझे मान दे, सम्मान दे, मेरी इज्जत करे, मेरा नाम हो, है ना। निमित्त का मतलब होता है सिर्फ मैं होते हुए सब कुछ देख रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, ये है निर्माण। तो बाबा बोला निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए, जितने खजाने जमा होंगे उतना वो भरपूर होगा। मतलब जितना जितना इन खजानों को आप यूज करोगे तो बाबा कह रहा है आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी। वो शक्ति और पावर नहीं कि हम किसी को नीचा दिखा दे, किसी को दबा दे, आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे खजानों को अगर यूज करोगे तो, है ना। फिर बाबा कह रहा है कि उतना भरपूर होंगे उनके चेहरे और चलन से भरपूर आत्मा की रूहानी नशा स्वतः दिखाई देती है। उसके चेहरे पर रूहानी नशा और फक्र चमकता है। बाबा का कहने का मतलब कि रोल में चाहे कुछ भी चल रहा है ना, पार्ट आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब स्क्रिप्टेड है, आपके बस में नहीं है। अगर आपके बस में संकल्प क्रिएट करना होता, रोल अच्छा सब कुछ आप क्रिएट करते हैं, लेकिन आपके हाथ में है ही नहीं। कोई चाहेगा कि हम कोई दुख का या सुख का संकल्प क्रिएट करें, है ना, नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। ये ड्रामा ने रचा है सब कुछ खेल। तो बाबा कहता है कि ये सब अंदर में आपके तूफान आ रहे, आंधी आ रहे, हलचल आ रहे, बाहर में भी दिख रहे हैं, लेकिन आप रूहानी नशा में हो, रूहानी फकुर में हो, बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं रोल नहीं सोल हूँ। ये ड्रामा ने ये सब खेल रचा है, मेरा ये नहीं है, है ना।
तब आपके चेहरे और चलन पर भी दिखाई देगी, क्योंकि मन का प्रभाव जो है चेहरे पर आता है। चेहरा इंडेक्स है ना, ठीक है ना। तो पहले मन के अंदर हलचल से डिटैच हो तो ये आपके चेहरे और चलन में भी दिखेगी बेफिक्री की। फिर बाबा ने बताया है कि दर्पण तो सबको मिली है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी प्रकार का फिक्र तो नहीं। दिल के दर्पण क्या है? साइलेंस, है ना। मन में तो हलचल रहेगा, लेकिन आप साइलेंस हो, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, है ना, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हो, है ना। सिर्फ जो मन में हलचल भी है, दुख के भी फीलिंग आ रहे, सुख के भी फीलिंग आ रहे, सिर्फ आप साक्षी होकर देख रहे हो, है ना। तो बाबा कह रहे कि दर्पण बन जाओ, मन तुम्हारा दर्पण है ना। जैसे बाहर के जो दर्पण उन सब कुछ को देख सकता है ना, लेकिन खुद को नहीं देख सकता। उसी तरह आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप ही देख सकते हो, हाँ, और कोई नहीं देख सकता। तो बाबा कहता है कि देखकर बेफिक्र बसा हो जाओ। फिर बाबा ने बोला कि बेफिक्र बसा का वही होगा, वही संकल्प होगा जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। मतलब जो कुछ भी रोल में आ रहे हैं, आपके मन के अंदर संकल्प आ रहा है बहुत अच्छा, चाहे दुख के भी आ रहे हैं, निगेटिव भी आ रहे हैं, ईर्ष्या के भी आ रहे हैं, देश के भी आ रहे हैं, थैंक यू बोलो, बहुत अच्छा। फिर जो होने वाला है, जब आप इसे डिटैच होगे तो बाबा बोला जो होने वाला है और ही अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि आपने क्या किया कि अच्छे और बुरे, निगेटिव या पॉजिटिव, दुख के या सुख के, है ना, चाहे उसमें शारीरिक बीमारियां भी होगा, मेंटल टेंशन भी होगा, है ना, और ज्ञानी पॉइंट भी होगा, लेकिन आपने क्या किया कि सबको एक एनर्जी के लेवल में देख रहे हैं कि सब एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, एक समान एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। तब जो आगे होगा बहुत अच्छा होगा। आगे क्या बहुत अच्छा होगा? आपको अपने सत्य का अनुभव होने लगेगा, मैं हूँ ही आत्मा परमात्मा समान, है ना। लेकिन ये कब होगा? जब बेफिक्र बसाह बनोगे अपने रूल से, तब उसके बाद जो आपके लिए जो दुनिया आएगी वो आपको इसी शरीर में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए आप जो है आपके लिए सत्युग नजर आएगा, अपने अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि आप दुख देने वाले संकल्पों को भी आपने जीवन दान दे दिया, है ना। क्योंकि ड्रामा इसी के लिए तो भेज ही रहा है, हमारा चेकिंग करने के लिए। तो आपको लगेगा कि दुख तो हो ही रहा है, शरीर में बीमारी, हाँ सब कुछ हो रहा है, उसको साक्षी को अपने से अलग देखो। दुख शरीर को हो रहा है, सुख दुख कौन ले रहा है? मन ले रहा है ना। और आप मन नहीं हो, मन से परे होकर मन के खेल को देख रहे हो, तो यही मन धीरे धीरे दुख लेना बंद कर देगा, है ना। लेकिन बाकी जो पार्ट में है, ड्रामा में है, इलाज करना, दिखाना शरीर को, वो तो करना ही है, लेकिन डिटैच होकर, है ना, निमित्त और निर्माण बनकर, बीज रूपी स्थिति में। फिर बाबा बोला कि रूहानी फकूर अर्थात सोमान धारी आत्मा, विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय परमान फिक्र में रहते हैं, तो आपको अपने ईश्वरीय खजाने के लिए फिक्र है, बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, मालिक और परमात्मा बालक है, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बसा है। तो बाबा कहते हैं कि जो स्थूल धन है जिनके पास, है ना, तो वो जो है उस धन को बचाने के लिए उनको तो फिक्र है, चिंता है ना। लेकिन आप बेफिक्र हो। कैसे बेफिक्र हो? क्योंकि आपको पता है कि हम ये खजाना, ये जो स्थूल धन है ना, ये मेरा नहीं है ना। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मैटर के दुनिया, फिजिकल चीजों से आप परे चले गए हो, उसके इफेक्ट में नहीं हो, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। आपकी खुशी, आपकी शांति आपका मूल नेचर है, उस स्टेज में हो। किसी फिजिकल धन और फिजिकल चीजों से आप सुख और शांति नहीं ले रहे हो, आप अपने सत्य में हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको बेफिक्र नहीं है, चाहे
धन रहे चाहे जाए, क्योंकि बाबा ने आपको पूरी समझ दे दी है कि ड्रामा में अगर जाना हो, ड्रामा अगर भिखारी बनाएगा, कंगाल बनाएगा, तो वो होना पड़ेगा, वो कराएगा ड्रामा आपसे। लेकिन उस परिस्थितियों में भी आपको क्या देखना है, ये मेरे को कुछ चेंज कर सत्य दिखाने के लिए आया है कि कहीं ना कहीं आप धन को, पैसे को से अपने को अमीर समझते हो, तो ड्रामा लाएगा वो सीन, है ना। और आपको उस समय डिटैच रहना पड़ेगा। तो ये लंबे काल का जो पुरुषार्थ करेगा उसी को हो पाता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंपन है, ईगो है ना, वो सारे आएंगे। और आप अगर साक्षी हो, डिटैच हो, इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, अपने सत्य का सीट नहीं छोड़ रहे हो, चाहे रोल कैसा भी हो, सत्य में टिक कर, साइलेंस में टिक कर, फिर जो करना है करो, फिर ड्रामा आपसे कराएगा। क्योंकि ड्रामा आपके अंदर के भाव भावनाएं को देख रहा है। ड्रामा ये देख रहा है कि रोल में अच्छा या बुरा हो रहा है, आप उसके इफेक्ट में नहीं, आत्मा के सीट पर शिफ्ट हो, है ना। तो ये अगर अंदर के भावनाएं आत्मिक होती है, तो ड्रामा भी आपका सहयोगी बन जाता है। बाहर में आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, अगर अंदर आपकी आत्मिक दृष्टि नहीं है, तो ड्रामा जो है आपका सहयोगी नहीं बनेगा, क्योंकि आप सोल नहीं हो, रोल समझ रहे हो। तो बाबा बोला कि लेकिन ये खजाने अनेक जन्म साथ रहेंगे, लेकिन निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चय बुद्धि मैं हूँ ही आत्मा, और निश्चिंत का मतलब कि मैं रोल नहीं हूँ, चाहे रोल अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो आज बाबा बोला, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे को जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया था कि विशेष 3 प्रकार का खाता है। तो अब बाबा देखो कौन कौन खाता बता रहा है। तो बाबा ने 3 खाता बताया, पुरुषार्थ का, दुआ का और पुण्य का। तो बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के खाता है। एक है अपने पुरुषार्थ परमान खजाने जमा करना। पुरुषार्थ यानी मैं आत्मा हूँ। अब पुरुष का मतलब मैं आत्मा हूँ। और कौन वाली आत्मा? संकल्पों से परे वाली आत्मा, साइलेंस वाली आत्मा, परम धाम वाली आत्मा, परम स्थिति वाली आत्मा, है ना। मैं वो स्मृति है, मैं आत्मा हूँ। और अर्थ मतलब होता है देखना। अब मैं परम धाम बीज रूपी स्थिति में स्थित होकर साइलेंस में, है ना, रोल में जो कुछ भी आ रहा है उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि इस पुरुषार्थ तो अपने सत्य में टिक कर रोल से डिटैच हो, तो ये भी आपका खजाना जमा हो रहा है। यह एक खाता है, ये पहला खाता बाबा ने बोला, नंबर 1 खाता है ये। पहले इस अर्थ में टिकोगे, है ना, तब इस स्थिति में, इस स्मृति में आप रहोगे, तब आपके जो है सारे खजाने जो है, खजानों से आप संपन्न और संपूर्णता का अनुभव करोगे। जो अविनाशी है, अविनाशी क्या है? आपकी गुण और शक्तियाँ, है ना। फिर दूसरा खाता बाबा ने बोला दुआओं का खाता। दुआओं को खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। दूसरा बाबा दुआओं के खाता में। तो दुआओं के खाता के मतलब क्या, इसको समझो अच्छी तरह से। दुआओं को खाता ये है कि आपका मूल नेचर संतुष्ट है, ठीक है ना। संतुष्टता आपकी नेचर है। तो संतुष्टता तो रोल में नहीं है ना। रोल में तो कुछ भी आएगा, अच्छे और बुरे, है ना, दुख और सुख, निगेटिव या पॉजिटिव, है ना। तो आप जो है उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे, उसको साक्षी होकर देख रहे हो, है ना। तो और देख रहे हो तो आप दुआओं को खाता पहले तो खुद जमा कर रहे हो, क्योंकि आपकी दृष्टि आत्मिक हो गई। अब बाबा बोला सदा संबंध संपर्क में। तो संबंध जो आपके संपर्क में है, जो आपके आस पास में है ना, उनको भी इसी दृष्टि से देख रहे हो। चाहे अब उन जैसे मान लीजिए कि वो आप पर क्रोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप अपने अंदर चेक कर रहे हो, है ना। आपके मन के अंदर फीलिंग आ रही है, हल्की हल्की दिखा रही है, हमारा लाइट साइन हो रहा है। आप उसको साक्षी होकर देखते हुए उस आत्मा को दुआ दे रहे हो, थैंक यू, तुमने ऐसे रोल प्ले किया, मेरे पर क्रोध किया, गुस्सा किया, गाली दिया, तूने मेरे सत्य को दिखाया। तो वो सामने वाली आत्मा भी
उसको ये वाइब्रेशन आपसे जाएगी, है ना, क्योंकि वो आपसे शांति का फील करेगा, वो भी शांत हो जाएगा। उस टाइम नहीं भी होगा तो बाद में उसको रियलाइज होगी, है ना, क्योंकि उसके भी सत्य जागृत हो जाते हैं, वो भी बंधन मुक्त हो जाता है। तो ये करना है। अब बाबा इसी में बताया कि संकल्प, बोल और कर्म तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व से सदा संतुष्ट। पहले आप अपने रोल से संतुष्टता होना पड़ेगा, चाहे रोल कैसा भी हो रहा है। तो जब आप अपने रोल से संतुष्ट हो, सामने वाले के भी रोल से संतुष्ट हो, तो आपसे संतुष्टता का वाइब्रेशन जा रही है, यानी खुद भी संतुष्ट हो और सामने वाला भी संतुष्टता का अनुभव करेगा। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, आप इच्छा मात्र अविद्या बन रहे हो, आपको अब किसी चीज की इच्छा नहीं है, कामनाएं नहीं है, लोगों से, चीजों से, पदार्थों से, खाने पीने से, है ना, मान अपमान से, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सामने वाले जो आपके आसपास हैं उनको भी सब कुछ मिलने लगता है, सिर्फ आपका पुरुषार्थ करने से, है ना। जितनी इच्छाओं से आप मुक्त रहोगे, है ना, तो आपको तो सारी इच्छाएं पूरी कर रही है ड्रामा, किसी न किसी को निमित्त बनाकर। तो सामने वाले को भी, दूसरे हैं जो ज्ञान में नहीं भी हैं, तो उनको भी सारी इच्छाएं पूरी करने लगता है ड्रामा, है ना। ये सिर्फ आपकी स्मृति से, आपकी वाइब्रेशन से, ठीक है ना। तो ये बहुत गहरी बात है और आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा। तो दो हो गया बाबा का खाता, दुआ का खाता, पुरुषार्थ का खाता। तीसरा बाबा ने पुण्य का खाता बताया। पुण्य के खाते का साधन जो भी सेवा करते हो, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद के वृत्ति और स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना, इसे पुण्य का खाता स्वतः जमा होता है। तो देखो, सबसे बाबा पहले बोला जो भी आप कर्म करते हो, अगर मन से किसी को आप आत्मा देख रहे हो, है ना, आपकी दृष्टि आत्मिक हो गई है, चाहे उनका रोल कैसा भी चल रहा है, आपके मन के अंदर उनके लिए कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग निगेटिव आ रहे, तो भी आप अपने को याद दिला आत्मा है, संपूर्ण है। फिर कहाँ, क्योंकि संकल्प आपके हाथ में नहीं है तो कुछ भी आ सकता है। दूसरा बाबा वाणी से अगर कुछ भी रिएक्ट भी कर दे रहे हो, तो फिर भी आप 1 सेकंड में डिटैच हो कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जो बोली वो मैं नहीं हूँ। फिर कर्म करते समय सारे कर्म को होते हुए देख रहे हो, मैं करने वाली नहीं हूँ, है ना। फिर बाबा बोला संबंध संपर्क में जो भी आपके साथ आसपास में रह रहे हैं, संपर्क में रह रहे, उनका सदा निस्वार्थ का मतलब होता है स्व मतलब आत्मा, और अर्थ मतलब सत्य को देखना, और निस्वार्थ मतलब रोल को नहीं देखना। तो आप आत्मिक स्मृति में हो, अपने भी सत्य को देख रहे हो, सामने वाले को सत्य को देख रहे हो, तो चाहे उसका रोल कैसा भी चल रहा है, आप उसके संपूर्णता को देख रहे हो, संपन्नता को देख रहे हो, उसको परमात्मा समान समझ रहे हो, है ना। ये है निस्वार्थ सेवा का मीनिंग। और बेहद के वृत्ति, अब आपकी सोच बेहद का है, बेहद मतलब परम धाम की स्थिति, साइलेंस, है ना, आप सोचता हो, है ना, ये स्मृति है। स्वभाव और भावनाएं से सेवा करना, स्वभाव का मतलब स्व मतलब आत्मा, और जो भी मन के अंदर भावनाएं आ रही हैं उसमें आपकी एक ही इच्छा होती है कि सब आत्माएं, सब भगवान के बच्चे हैं, है ना। ये भी इच्छाएं और अपने कामनाएं से जो स्थूल में फंसे उससे मुक्त हो जाए, ये आपके अंदर में भाव और भावनाएं हैं। ये नहीं कि हाय ये तो कितना गंदा खा रहा है, तो कर्म इंद्रिया के बस में फंसा हुआ है, मतलब किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना, है ना, उनको गलत वृत्ति से नहीं देखना। इससे पुण्य का खाता स्वतः जमा होती है, इससे पुण्य की खाता जमा होती है। तो सारा दिन चेक करो, चेक करने आता है ना, जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ, जिसको नहीं आता है बाबा पूछ रहा है कि ऐसे चेक करने आते हो, ऐसे चेक करने आएगा,
आप साइलेंस और साक्षी दृष्टा में होंगे। सूक्ष्म ज्ञान में ही ये सब चीजें पता लगता है। जब तक हम फिजिकल ज्ञान में थे, स्थूल ज्ञान में थे, बाहर सब कुछ ठीक करने को कर रहे थे, उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, मन को कम से कम हमने डिसिप्लिन दिया, एकाग्र किया, अनुशासन में लाया, है ना। तो ये भी फर्स्ट लेवल में भी बहुत जरूरी है, बुरा कुछ भी नहीं है। तो बाबा बोला तो चेक किया स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं को खाता और पुण्य का खाता, तीनों कितना परसेंटेज है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ बाबा चेक करने के लिए बताया, है ना। बाबा ने आपको सिर्फ समझ दे दिया है, करना तो आप ही को पड़ेगा। फिर बाबा वरदान में बोला एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को संभालो। निवारण शब्द वही है कि एकदम साक्षी, डिटैच हो जाओ, जैसे बाबा डिटैच है। सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देख रहा है। कोई गाली दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई बीमारी में तड़प रहा है, बाबा डिटैच है, साक्षी है। उसको सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी लग रहा है ना। तो आपको भी यही दृष्टि बनानी पड़ेगी। धीरे धीरे ये मन मैटर के दुनिया से एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा, तो आपको भी ये दुनिया जो है एक वाइब्रेशन और एनर्जी दिखेगी। अच्छा बुरा इन सब से आप मुक्त हो जाओगे। फिर बाबा फिर मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान में बाबा बोला ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाला पुण्यात्मा दो। ऑलमाइटी सत्ता, आप ड्रामा से बाहर हो, है ना। और जो आत्मा अपने को ड्रामा से बाहर परम धाम के स्थिति में अपने को देखती है, तो वो जो है संसार के नियम कानून, सरकार की मान्यताएं, रोल में कुछ भी चल रहा है ना, उसके प्रभाव में नहीं आते, साक्षी होकर देखती है। क्योंकि उसको अपनी पावर का, उस शक्ति का पता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, है ना, ये मैं नहीं हूँ। तब उसकी जो गुण और शक्तियाँ वो इमर्ज होने लगती है। और बाकी बाबा बताए ना पुण्य आत्मा के मीनिंग क्या है ना। तो ये भाव और भावनाएं आपकी होनी चाहिए, तो आप पुण्य आत्मा हो। देखो बाबा डिटेल में क्या बताया। जैसे दान पुण्य के सत्ता वाले सकामी राजाओं ने सत्ता को फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। सकामी मतलब जो सकारी यानी बॉडी कॉन्शियस में जो राजा है ना। द्वापर से तो पहले राजा ही होते थे ना, वहाँ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति तो होता नहीं था, कोई एक राजा होता था, है ना, जो पूरे राज्य को चलाता था। तो उसको पावर थी कि किसी को घटा दे, बढ़ा दे, किसी को ऊंचा पोस्ट दे दे, किसी को नीचा, कुछ भी रोल में चेंज कर सकता था। लेकिन हमारा रोल स्क्रिप्टेड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ड्रामा कर सकता, ना बाबा कर सकता, ना आप खुद कर सकते। आपका एक ही है महादानी पुण्यात्माओं का कार्य कि आप साक्षी होकर देखो, किसी के इफेक्ट में मत आओ। तो प्राकृतिक जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है, तो प्राकृतिक जीत माया जीत बन जाओगे। यानी प्रकृति यानी बाहर में मत देखना, ये शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है ना, जो आपको सॉलिड लगती है, तो आप इससे भी डिटैच हो गए। और संकल्प कहाँ आते हैं? मन के अंदर आते हैं। तो आपको पता है कि मैं संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, तो ये मन धीरे धीरे अपना विशेष सत्ता परमात्मा जैसे बन जाएगा। और वो जो इसका सीट है राजा वाला, राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा। तो बाबा बोला आप अपने सुसंकल्पों के आधार से किसी आत्मा को बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। आत्मा सिर्फ देखोगे, उसके रोल से डिटैच रहोगे और अपने भी, तो उसका भी सत्य की जागृति होगी। और जब जिसका उसका पाठ होगा ड्रामा अनुसार, वो भी जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ आप कर रहे हो और बंधन सामने वाले को भी खुलेगा, है ना। तो सिर्फ इस सत्ता के आधार रीति, इस सत्ता को सिर्फ यथार्थ रीति यूज करो, है ना। सिर्फ आपको साक्षी दृष्टा रहना है, अपने रोल से डिटैच होकर। इसी तरह सामने वाले को भी रोल से जज नहीं करना है। फिर स्लोगन में बाबा बोला जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे, तब समय प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। बाहर आंधी तूफान सुनामी हलचल आ रही है ना,
टीवी न्यूज़ से आपको सब सुनाई दे रही है, आपके आसपास वाले भी आपको सब मैसेज दे रहे हैं, है ना। और आपके अंदर भी हलचल हो रहा है ना। क्योंकि हलचल कैसे होगा? संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में, बॉडी में भी घबराहट होगी। आपको उस समय याद है कि मैं साइलेंस हूँ, है ना, ये सब मेरा नहीं है ना। ये स्मृति पुरुषार्थ करते करते आने लगती है तो ये सारी प्रकृति और माया आपकी विदाई ले लेगी। यानी आप अब राजा बन गए, आप इनके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, तो ये सब मर्ज हो जाएंगे, पुरानी जितनी भी स्मृतियाँ हैं। और फिर आपका पाठ सत्तो प्रधान वाला खुलेगा। ड्रामा वही आपको संकल्प देगा जो सत्य है ना। और फिर आपको बाहर में भी वो दिखेगा। तो इसके लिए बाबा संपूर्णता की बधाई मनाएंगे कि रोल चाहे कैसा भी चल रहा है, बाहर हलचल है, आप में अंदर हलचल है, दोनों से आप साक्षी हो, है ना। मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा, रोल के इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, तब आपसे प्राकृतिक और माया विदाई ले लेगी। यानी आप शरीर छोड़ दोगे, है ना, आप शरीर छोड़ देगी आत्मा। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला आप संपन्न और कर्मातीत बनने के धूम लगाओ। डिटेल में बाबा बोला जब मन बुद्धि कर्म बहुत बिजी है उस समय डायरेक्शन दे के फुल स्टॉप, कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं, है ना, कर्म करते समय भी मतलब अंदर भी हलचल है और शरीर से आप कर्म भी कर रहे हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने सत्य को। इसलिए बाबा कहता है कि कर्म करते हुए मन बुद्धि में हलचल भी है तो एक एक सेकंड अभ्यास करो, फुल एक एक सेकंड या अभ्यास करो, मैंने रुको एक सेकंड के लिए, पॉज लो, है ना। पॉज बिंदी का मतलब भी होता है फुल स्टॉप, है ना। एक सेकंड के लिए पॉज ले लो और याद करा कि मैं तो अपने साइलेंस के सीट पर आ जाओ, है ना। क्योंकि बाबा बोला अंतिम सर्टिफिकेट एक सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलेगा। लास्ट में एक सेकंड की भी पेपर आपको आएगी जरूर। लास्ट में भी सारे संस्कार उछाल मारेंगे और आपका जो है एक सेकंड में आप क्या होगा, सारे संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दिए, मैं और मेरा नहीं लगा, तो आपका अंतिम सर्टिफिकेट एक सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलेगा। यानी आप साक्षी हो तब आपका सत्युग में पाठ खुलेगा, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए, सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ तो ये अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। देखो बाबा उसी का डिटेल भी कह दिया अंत में कैसे। सेकंड, एक सेकंड में अपने को रोल से अलग कर लो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। 2 दिन 4 दिन पहले लगाते थे ना, एक सेकंड में अभी हुई और एक सेकंड में याद दिलाओ कि मेरा नहीं है, बीज रूपी स्थिति में स्थित हो जाओ। विस्तार मतलब आपका झाड़, सारे संस्कार, सार मतलब आत्मा, तब कर्मातीत बना। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगी। अभी आपको विस्तार तो बहुत आ रहे हैं रोल में, अब आपको साक्षी होकर बीज रूपी स्थिति में खेल को देखना है ना। तो आप कर्मातीत बन जाओगे। तो अभी आप कर्मों से अतीत, कर्मातीत, तो आपको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ अब नहीं करना है, आपको याद दिलाना कि मैं हूँ ही कर्मातीत आत्मा। अभी बनना नहीं है, जिसको बनना होगा वो लास्ट तक बनते रहेंगे। आप पक्का स्मृति दिला दो कि मैं हूँ ही कर्मातीत, चाहे कर्म में कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपको बाबा ने समझ दे दी है कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।